डिजिटल अरेस्ट पर सबसे बड़ा खुलासा। कैसे आपको डराकर होता है लूट का खेल। साइबर एक्सपर्ट के लिए ठगों का जाल। ये सनसनीखेज खुलासा हैरान कर देगा। वो आपको अपनी चाल में फंसाने के लिए फोन करेगा, डराएगा, धमकाएगा। कभी वो अफसर बनकर फोन करेगा, कभी वो कुछ बनकर फोन करेगा और आप उसकी चाल में फंसते चले जाओगे। इसका खामियाजा या तो आपको अपनी मेहनत की कमाई या फिर जान देकर चुकाना पड़ जाता है। इंडिया डेली पर आपको एक ऐसा खुलासा दिखाएंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आज हम आपको ये दिखाएंगे कि आखिर साइबर फ्रॉड किसी को कैसे डिजिटल अरेस्ट करते हैं। हर बार की तरह साइबर एक्सपर्ट ने जाल बिछाया, लेकिन इस बार उनके निशाने पर खुद एक साइबर एक्सपर्ट आ गए। ठग तो इस बात से अनजान थे कि उनका पाला एक साइबर एक्सपर्ट से पड़ा, लेकिन साइबर एक्सपर्ट ने ठगों के मंसूबों को भांप लिया था और उनकी पूरी घटना को कैमरे में कैद किया कि कैसे साइबर ठग किसी को अपने जाल में फंसाते हैं। 2 दिन पहले मेरे को एक कॉल आया जो कि एक नॉर्मल एक लेडी का था, एक IVR कॉल था, जिसपे मुझे शक हुआ कि ये हो सकता है कि मुझे डिजिटल अरेस्ट की तरफ लेकर जाए। तो मैंने उनकी जो वो मुझे बोलते गए, जो जैसे उन्होंने मुझे बोला, मैं उनको मानता गया और फाइनली मैं उन लोगों तक पहुंच पाया जिन लोगों ने डिजिटली अरेस्ट करने के लिए अपना प्रॉपर, मतलब जो हम देखते थे न्यूज में, सुनते थे कि एक पुलिस ऑफिसर आपके सामने होता है वीडियो के ऊपर, वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, क्योंकि वो ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। उन्होंने मुझसे भी पैसे स्कैम करने की कोशिश की और मैं किस तरह से उनको कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा समय लेकर उनसे उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो या फिर शायद उनके जितने भी UPI IDs हैं, या ज्यादा से ज्यादा समय उनको मैंने स्क्रीन पर रखा ताकि आप ये समझ सकें कि स्कैमर्स किस तरह से आपको स्ट्रेस में डालते हैं, कैसे इतना ज्यादा स्ट्रेस कर देते हैं कि आप अपने पैसे उनको भेज देते हो। अब आगे जो भी होगा वो आज तक आपने नहीं देखा होगा। इंडिया डेली पर आज आप ये एक्सक्लूसिव पड़ताल देखिए कि कैसे साइबर फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट करके किसी के दिमाग से खेलने की कोशिश करते हैं। साइबर एक्सपर्ट ने एक एक करके साइबर के लुटेरों की पोल खोलनी शुरू कर दी कि वो कैसे किसी को अपने जाल में फंसाते हैं। ओके मैम। यस मैम। हाँ जी हाँ। नो मैम। हेलो हेलो सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। मेरे क्रेडिट कार्ड का ना किसी ने मिसयूज, सर माय क्रेडिट कार्ड हैज बीन मिसयूज्ड बाय समवन। हेलो sir, my SBI customer, I got a call from SBI customer care and they told me that my credit card has been misused by someone and someone has used my Aadhaar card for this payment. Okay, so there is, but I have not. My name is Ravi Kumar. Yes. Delhi. Yes. Yes. Sir, I want to complain about this credit card which has been issued on my name. तो देखा आपने कि कैसे साइबर फ्रॉड फोन के जरिए अब पूरी तरह से अपने झांसे में लेने की कोशिश में जुट गए। पहले एक महिला का फोन आता है, उसके थोड़ी देर के बाद फोन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वीडियो में आप देखिए कि कैसे साइबर फ्रॉड झूठे फरेब में फंसाकर लोगों को लूटते हैं। वो कैसे आपके मस्तिष्क पर दबाव डालते हैं। LT मार्क LT मार्क लैंड लाइन नंबर। ओके। फ्रॉड कॉल था। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने गूगल के अंदर ये नंबर डाल के रखा है, जब भी आप ये नंबर देखोगे, अब एक तरह से यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि
ये जो कॉल आपके पास आ रहा है, अब जो कॉल मेरे पास आएगा वो इसी नंबर से आएगा और वो बेसिकली आपको ये दिखाएंगे कि कैसे पुलिस स्टेशन से ही कॉल आ रहा है। सो वो फॉर्ज करेंगे कॉल, या तो कॉल फॉर्ज करेंगे या फिर ये जो नंबर है इन्होंने जो वेबसाइट पर गूगल पे डाला हुआ है वो फेक नंबर रजिस्टर कराया हुआ है। सो इस तरह के साइबर क्राइम से आपको अवेयर रहना है से। और ये कॉल लैंडलाइन जो नंबर है एग्जैक्टली सेम नंबर है जो कि आपको मैंने अभी यहाँ दिखाया। आप ये देखिए, ये फ्रॉड इन्होंने किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम नंबर आप देखो, मैच कर रहा है एकदम नंबर। मैंने ऊपर गूगल पे सर्च किया अल्टीमा। हेलो हेलो, हाँ जी रवि सर। Yes, I got it, sir. Okay. All clear now? All clear, sir. All clear. Yes. Okay. So now I will provide our official WhatsApp number. Just note it down and send your full name and your Aadhaar. Okay. Been lost, but she was saying your Aadhaar number and your ID is misused by someone, and they created this credit card on my name. Okay, I understand. This is your personal information, right? Yes. Today someone misuse. Tomorrow it will happen again. Who is responsible? Tell. Ma'am, yes. That's what should I do? Okay, no problem. If you can cooperate with our police department, then I can give you convenience to file the complaint through our Mumbai Police online recording system. Yes. Okay. You don't worry. Now I will provide our official WhatsApp number. You just note it down. Yes. Send me your full name as well Aadhaar card, our WhatsApp number. Okay. यस, समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस चीज को किया। बेसिकली अब मेरे पास आधार कार्ड तो नहीं था जिसमें रवि कुमार नाम लिखा था, तो मुझे इनको ये बोलना पड़ा कि मैं अभी बाहर हूँ और थोड़े समय बाद, मतलब आप समझ सकते हो कि इन्होंने किस तरह से ये वेरीफाई भी करा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो कस्टमर से बात कर रहे हैं वो अपना गलत नाम बता रहा है। तो आधार नंबर ये बोल रहे हैं कि अलग उनको भेजना है। तो मैं कोशिश करूंगा एक आधार नंबर पे डालकर एक कोई डमी आधार नंबर डालकर उसको भेजूंगा और उस पर रवि कुमार लिखकर, ऐसा ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ जेन्युइनली ये रवि कुमार ही है। और हम उसके आगे का जो प्रोसेस है, जो डिजिटल अरेस्ट का जो केस हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उसको आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। उसको मैं लाइव आपके सामने ही शो करने की कोशिश करूँगी कि कैसे ये डिजिटल अरेस्ट करते हैं। एक एक करके साइबर ठगों का पूरा सच आपके सामने आ रहा है। वो पूरी तरह से आपके मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेते हैं, आपको डरा कर धमका कर आपके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं ताकि आप डर जाएं और वो जो कहें आप वो करते चले जाएं। About your family member. How many persons in your home? 5, 1 sister, 1 small brother, mother and father. Sister, what is sister? Sister is married or studying? Married. What about your brother? Brother working in management. It was not done by you. You must fully cooperate with this investigation. Do you Yes, understand? sir. I did not done anything. I did not done anything. Question for the investigation purpose based on the document that I have received. Yes. Okay. You answer my every question honestly. Yes, sir. I Okay. have everything. I will be very because there is a problem. I don't know how this thing happened. Who is money laundering and investment fraud? You know? Sir, I never done anything. Do you know who is Suresh Anurag? No. I do not know Suresh Anurag, sir. I really do not know who is Suresh. Information from headquarters. Sir, They are telling you are involvement with Suresh Anurag and money laundering. Sir, How I get this information? I really do not know, sir. I really do not know. I don't know Suresh. Do you know who is Suresh Anurag? No, sir. I do not know. Canara Bank manager. When he used to work in the Canara Bank, he abused his power and his position and with the help of bank holders and bankers. Sir, How can I believe you? Sir, How is this form? Explain me. Sir, I do not know. I have never done this. Sir, I never done this, sir. I never done this.
Not just they can arrest you at any time, handcuff you, drag you into the police car, and take you to the custody for further investigation. The minimum investigation period is 45 days. There are still more than 200 suspects waiting to be investigated according to the law. If 45 days is not enough, then the time limit will be extended for another 45 days. Total 90 days of arrest. During this period, your family, your friends or But friends sir, are not allowed to. I have not done anything, sir. देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट के नकली दस्तावेज दिखाकर डराने की कोशिश की गई। नकली पुलिस वाले एक वीडियो कॉल करके कैसे धमकी दे रहे थे। साइबर के जालसाज 85,000 रुपए की मांग कर रहे थे। You will do the phone pay. Yes. You have mobile में ये phone है वो? I can use by payment by link. I give you only UPI or account number. Okay. Okay. Any. Okay, I will ask. Okay. Stay online, okay? Stay online. Okay. Okay, Ravi Kumar. Stay online. We will send that one. Okay. देखिए कि कैसे साइबर के फ्रॉड आपको पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसाकर आपको लूट लेते हैं। ऐसे में जरूरत है कि आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने, फोन करके डिजिटल अरेस्ट किया गया, किस तरीके से यहाँ पे ठगी की जाती है। लाइव डेमो हमने आपको दिखाया कि फोन, इसके बाद आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। अगर आप डर गए फिर यही वो ठग आपको एक तरीके से अपने कब्जे में कर लेगा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाए। हमारे साथ खुद मोहित यादव जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, जिनके साथ ये पूरी कवायद हुई है। हमारे साथ अरविंद जैन सर जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं यूपी के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित, सबसे पहले आप ही से सवाल रहेगा, क्योंकि आप तो साइबर एक्सपर्ट हैं, आपने तो चीज़ों को समझ लिया, पहचान लिया, लेकिन जो आम लोग हैं जिनको तो पता ही नहीं है, पुलिस की वर्दी देख कर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे अगर तेज़ आवाज़ में कोई बोले तो वो लोग घबरा के हर बात बता देंगे, भाई मेरा आधार नंबर क्या, पैन नंबर सब बता देंगे। तो ये तो जो आपने डेमो दिखाया, लाइव वीडियो दिखाया, तो बहुत हैरान करने वाली बात है। कैसे हम आम लोग कैसे पकड़ पाएंगे कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा है या डिजिटल अरेस्ट हम हो रहे हैं? साइबर फ्रॉड के अंदर दो चीज़ों बहुत ज़्यादा मेजर होती हैं। पहला होता है डर और दूसरा होता है लालच। साइबर फ्रॉड्स इन्हीं दो सिचुएशंस की वजह से होता है। या तो लोग डर रहे होंगे, डर की वजह से लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका केवाईसी नहीं हुआ, या फिर आपका फ़ोन नंबर बंद हो जाएगा। ये कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं कि लोग इन सब चीज़ों में डर जाते हैं। पुलिस वालों से जब बात करते हैं तो डर जाते हैं। दूसरा आपका जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब थोड़ी लालच जो एक चीज़ होती है, जो थोड़े से समय में ज़्यादा पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, अलग अलग तरह के लोन एप्लीकेशंस। बेसिकली ये आपने जो पूरा का पूरा भी देखा, इसमें मैंने तो यही कोशिश की थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको ये दिखा सकूं कि मैं पैनिक हूं, और क्योंकि पैनिक के बेसिस पर ही आगे ये अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो लेते हैं। कहीं पर भी उनको ऐसा शक होता कि मैं नाटक कर रहा हूँ या फिर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ पैनिक होने की, तो ये शायद बीच में ड्रॉप आउट हो जाते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इनका चेहरा आना बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये होने वाला है, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके प्रिपेयर हुआ। बट अगर हम किसी ऐसे पर्सन की बात करें जिसको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, डेफिनेटली वो डर जाएगा और इस तरह के ट्रैप में फंस जाएगा। लोगों के साथ ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है। लोगों को थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कुछ ऐसा शब्द नहीं होता कि आपको कोई ऑनलाइन ऐसे अरेस्ट कर ले। लेकिन मोहित भाई, अभी तक हमने देखा था कि ये लोग सबको ठगते थे, डिजिटल अरेस्ट करते थे, लेकिन आपने इनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया। तो ऐसे में आम लोगों के लिए अगर हम सिलसिलेवार समझे, पहले हम लोग देखते थे कि वीडियो कॉल आती थी, एक न्यूड कॉल होता था, एक वो तरीका था। इसके बाद होता था फोन आता था, भाई आपका बेटा या घायल हो गया है या आपका बेटा गिरफ्तार हो गया है। अब इस तरह के आपके पास किस तरह का, आपको कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपको कैसे ये अपने टारगेट को चुनते हैं? ये
देखिए, कॉल्स तो काफी लोगों के पास आ रहे हैं, लेकिन एक जैसे नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ मेरे पास कॉल कैसे है। मेरे पास आया कि आपका टेलीफोन नंबर विद इन 2 डेज के अंदर अंदर बंद हो जाएगा, तो अगर आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो उससे बात कीजिए। तो उन्होंने कॉल फॉरवर्ड कर दिया टेलीकॉम ट्राई की तरफ से। बेसिकली उन्होंने बोला कि हम ट्राई की तरफ से बोल रहे हैं और आपका नंबर इलीगल एक्टिविटीज में और मनी लॉन्ड्रिंग में और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स के अंदर पाया गया है। अच्छा। सो हाँ जी, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, इस तरह से चीज को डाइवर्ट किया और उन्होंने बोला कि आपका जो केस है ये मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीजों का, ये चल रहा है आपका मुंबई के लोकमान्य तिलक थाने के अंदर। और वहां पे इन्होंने मेरे को बेसिकली डिटेल्स के लिए बोला कि अगर आप वहां पर नहीं आ सकते, उन्होंने पहला मुझे बोला कि आप सीधे मुंबई जाइए और मुंबई थाने में जाके इसके बारे में अपना पूरा डिटेल लिखवाई कि ये आपका आईडी वगैरह किसी ने यूज किया है। तो मैंने बोला मैं दिल्ली में हूं और मैं मुंबई तक नहीं पहुंच सकता, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम आपको ठीक है हेल्प कर देते हैं मोहित भाई, पुलिस स्टेशन इसको से डिटेल कनेक्ट से हम कराने में। समझेंगे, लेकिन पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इसको हम समझेंगे। अरविंद जैन सर हमारे साथ है, रिटायर्ड डीजीपी। अरविंद सर, अब देखिए टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ तमाम चैलेंजेस भी आ गए हैं। अब ये डिजिटल अरेस्ट वाली जो चीज़ें सामने आ रही है, मोहित भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने इसको और एक्सपोज किया, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है और इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कितने हम तैयार हैं, और क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हाँ स्पेशली जो प्रदेश में पुलिस बल है वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है जी। अभी उनका व्यापक ट्रेनिंग उनकी करानी होगी, तभी वो इन सब से निपट पाएंगे। मैंने पहले भी इसको सुझाव दिया था कि एथिकल हैकर्स जो होते हैं, जी। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, उनको रखा जाए टेम्परेरी बेसिस पे थानों में, और थानों को के स्टाफ को उनसे जो है वो ट्रेनिंग दिलवाई जाए, जिससे कि वो ट्रेन हो सकें और समझ सकें कि क्या मोडस ऑपरेंडी है और किस तरीके से किया जाना है। मेरा तो लोगों से साफ साफ इसी बात का कहना है कि जब भी इस टाइप की कोई धमकी वाली कॉल आती है कि आपका ये पोर्नोग्राफिक उसमें जो है साइट आप गए थे, आपका ये मनी लॉन्ड्रिंग का आपके ऊपर चार्ज है, आपने ड्रग्स का कोई वो किया था, उससे कतई बिल्कुल भी उस पर चिंतित ना हो। उसको तत्काल उस नंबर को ब्लॉक कर दें, और क्योंकि वो कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं है, वो झांसे में फंस सकते हैं, जी। तुरंत नंबर को ब्लॉक कर दें और संबंधित पुलिस स्टेशन को, साइबर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दें और खामोशी से बैठ जाएं। अनावश्यक उसमें अपने को डराएं नहीं, अपने को इन्वॉल्व ना करें, उसमें पैनिक सिचुएशन में ना आए। मेरे कितने जानने वाले हैं जो मुझे फोन करते हैं कि साहब ऐसा ऐसा वो कह रहे हैं। मैंने कहा आप इस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दीजिए और ब्लॉक करके आप आराम से बैठ जाइए, ये फ्रॉड है और आप इसमें झांसे में कतई ना आए। आप 2 बातें बताएंगे, वो आगे 4 बात आपसे और पूछेंगे, आप उसी में फंसते चले जाएंगे जी। तो इसका मेरे पास भी कॉल आ चुकी है कि आपने जो ग्रीन गैस के लिए चेक इशू किया था वो आपका रिजेक्ट हो गया है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा अपना समय बर्बाद कर रहे हो भाई, क्यों फायदा, तुम परेशानी में पड़ जाओगे। और उसने काट दिया फोन। तो ऐसा है कि आप इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। मेरे कई जानने वाले हैं जिनके पास आया कि साहब ये सीबीआई से ये वारंट आया है और आपने पोर्नोग्राफिक साइट को एक्सेस किया है और जो डार्क वेब पे आप गए हैं, इस टाइप की बहुत सी बातें आई। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये जो एड्रेस लिखे हैं ये सब फेक हैं, आप बिल्कुल इसको जो है नंबर को ब्लॉक कर दीजिए और बिल्कुल इसके बारे में बॉदर ना कीजिए। उस दिन के बाद से उनको तो रातों की उनकी नींद उड़ी हुई थी कि मुझे इसमें क्या करना है जी। तो ये एक है, और एक इस प्रकार की गतिविधियां आगे आने वाले समय में और बढ़ेंगी। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, हमें ये जानना होगा कि हमें किससे क्या शेयर करना है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। और चूंकि देखिए, चूंकि हम लोग जो है, कुछ लोग लालच में कि भाई आपका केबीसी में नंबर लग गया है, आपके लॉटरी खुल गई है, तमाम चीज़ों में लोग झांसे में आ जाते हैं। आएंगे सर आप लोगों के पास, लेकिन अब बताते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो साइबर ठग जो आपकी मेहनत को लूटते हैं, लेकिन आपको अब मैं बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और किस तरीके से इसमें लोग फंसते हैं, विस्तार से मैं आपको बताता हूं। दरअसल अब आप देखिए कि किसी शख्स को ऑनलाइन तरीके से डराया जाना, किसी शख्स को गलत फहमी में डालकर फिर उसको डराना, इसको हम डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। उसको दहशत में डालना, उसको डराना और फिर उससे डर से उससे रकम की वसूली करना। संभावित शिकार के मन में पहले डर पैदा किया जाता है, उसे पूरे तरीके से अपने भरोसे में लेना और उसे ये बताना कि जो उसको बताया जा रहा वही सही है
और पूरे तरीके से उसके मस्तिष्क पर ये ठग कब्जा कर लेते हैं। उसके दिमाग में ऐसा वहम पैदा कर देते हैं कि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, जैसा ये साइबर ठग उसको कह रहा है। तो ये वो तरीका है डिजिटल अरेस्ट। ये नया शब्द आया था, लेकिन धीरे धीरे इसके मामले लगातार सामने आते गए, मीडिया में इसकी चर्चा होती गई और इस वजह से ये चीजें सामने आई। मोहित जी देखिए, अभी तक इसके पहले भी मेरी जब आपसे बात हो रही थी कि किस तरीके से न्यूड वीडियो कॉल वाला मैटर था, एक केबीसी वाला होता था, एक लॉटरी को होता था, लेकिन अब इस तरीके से चीजें और जो है बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसमें कितने प्रारूप अभी तक आपने देखे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताया, जिससे कि लोगों को आसानी हो समझने में कि ये कॉल है या ये लिंक है या ये केबीसी वाला मामला है। इसको जरा समझाएं आप। देखिए, इसके अंदर ना मल्टीपल चीजें होती हैं। मल्टीपल चीजें मतलब ये आपको कभी क्रेडिट कार्ड को लेकर कॉल करेंगे कि आपका जो कार्ड है वो कहीं पे यूज हुआ है, ये एंडिंग आपके नंबर के साथ ये वाला कार्ड जो है अटैच्ड है। अच्छा। और वो आपको कोई भी रैंडम कार्ड बताते हैं, मतलब कोई भी नंबर आपको बता दिया जाता है, और वो जो नंबर होता है वो बेसिकली होता है, एग्जिस्ट ही नहीं होता है। वो आप जब बोलते हो कि ये कार्ड तो मेरा नहीं है, तो आप बोलते हो कि हो सकता है आपके आधार से कोई यूज करके किसी ने कार्ड बनवाया हो। एक तो एक कार्ड वाला हो गया। दूसरा हो गया कि आपका जो मोबाइल है वो इलीगल एक्टिविटीज में पाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग में पाया गया है। ये दूसरा तरीका होता है कि ये भी ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड करके एक ही जगह पर ही लेकर जाते हैं कॉल्स को। अच्छा। तीसरे आजकल काफी चल रहे हैं लोन एप्लीकेशंस वाला, कि जो लोन जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से पूरा डेटा उठा लेते हैं और वो फिर सर्वर पर वो आपको अलग अलग तरीके से एक्सटॉर्शन या करते हैं, मतलब मैसेज भेजते हैं, आपकी फोटो चेंज कर देते हैं। ये अलग अलग ये डिजिटल अरेस्ट इसलिए चल रहा है बिकॉज जो आधार नंबर होता है, आधार कार्ड होता है, वो हम नॉर्मली शेयर करते हैं काफी सारी जगह पे। फोन लेने जा रहे हो या आप कोई भी बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवा रहे हो तो आधार नंबर, आधार कार्ड हम नॉर्मली देते हैं। तो ये इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि आपका आधार बुक्ड है, आधार कहीं ना कहीं पे यूज हो रखा है, तो हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि किसी ने यूज किया। और ये हमने न्यूज में भी सुना है कि आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल होता है। जी। सो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी तरीके से बात को उस मोमेंट तक लेके जाए जहां पे आपको डरा सके। और हर सिचुएशन में आपको डर वाला सिचुएशन आएगा ही आएगा। कभी आपका वीडियो कॉल पे आ जाता है। इनफैक्ट ये जो अभी जो वीडियो देखा, इसमें लास्ट में जो स्कैमर था, उसने जब हमने उसको बताया कि हमने आपका ये वीडियो बनाया और हम इसको लेकर हमें पता है, तो उसने क्या किया, उसने कैमरा निकाल के मेरी ही फोटो को, मेरा ही जो मुझको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। अब आई डोंट नो कि वो उसका क्या करेगा। मुझे सुबह से तकरीबन 4-5 कॉल्स आ चुके हैं रिलेटेड टू दिस, कि आपने जो कुछ ये किया है, ठीक है, हम देख लेंगे। मैंने भी उनको ये चीज में आगे से बोला कि मुझे जो बनाना था, मैंने जो करना था, आई हैव ऑलरेडी डन। यानी आपको धमकी मैंने दी जा रही है लोगों मौजी? को अवेयरनेस, धमकी दी जा रही है आपको? मेरे को 3 कॉल्स, मेरे को सुबह से 3 कॉल्स आ चुके हैं। अच्छा। बिल्कुल सुबह मतलब मैंने काफी जगह पे उस नंबर को रिपोर्ट भी किया है। सो हालांकि वो मैं श्योर हूँ कि वो जो नंबर होगा वो फेक नंबर होगा, बट वो रिपोर्ट करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने उसको रिपोर्ट किया है। अच्छा मोहित भाई, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं, इसमें कुछ नंबर उन्होंने दिया कि भाई गूगल कर लो, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक वेबसाइट खुल जा रही थी। ये कैसे कर, जो कि अगर थोड़ा बहुत जो जागरूक भी होगा, जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, उसको लगा भाई थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ ये फ्रॉड है, लेकिन जब वो कहते नहीं तुम यहाँ पे गूगल करो, यही नंबर मिलेगा, ये पेज खुलेगा, तब जो थोड़ा बहुत जानकार है वो भी फंस जाते हैं। देखिए, बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पे। स्कैमर्स ने क्या किया, गूगल पे ना बेसिकली क्या होता है, गूगल पे लोकेशंस ऐड करने का ऑप्शन होता है। जैसे मेरा बिजनेस है तो मैं अपना बिजनेस गूगल पर लिस्ट करा सकता हूँ। तो स्कैमर्स ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को गूगल पे लिस्ट करा दिया और पुलिस स्टेशन पे एक नंबर डाल दिया। वो जो नंबर है वो बेसिकली गूगल पे दिख रहा है, और वो यकीन दिलाने के लिए वो सीधे ये बोलते हैं कि LT मार्ग पुलिस स्टेशन आप सर्च करो, लैंडलाइन नंबर गूगल के ऊपर, तो एक नंबर निकल के आता है, और वो यकीन दिलाने के लिए उसी नंबर से वापस मुझे कॉल करते हैं। सो आप सोच सकते हो कि टेक्निकली उनको आता है, उनकी एक टीम बैठी है। मैंने उनको एक कई बार आधार, हम लोग भी लैंडलाइन नंबर पता करना होता है कि भाई फ्लिपकार्ट का, इसका हम लोग नंबर गूगल पे डाल के सर्च करते भाई इनका नंबर क्या है, तो फिर वहां भी फ्रॉड हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल, ये एक तरह का स्कैम है। गूगल से जो लोग नंबर निकाल के उससे ऑर्डर्स कर देते हैं, या फिर
कभी कोई चीज सामान मंगवाना है, फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर है, सपोर्ट नंबर जो हम बैंक के सपोर्ट नंबर नेट से निकालते हैं, जो गूगल पे से डायरेक्टली देख लेते हैं, वहां से भी बहुत फ्रॉड्स हुए हैं। और ये बहुत बेसिक मोड ऑफ ऑपरेंडी है साइबर क्राइम करने की। जी। तो ये अभी चल रहा है, और इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप कोई कस्टमर केयर नंबर ढूंढ रहे हो तो बैंक की वेबसाइट से ढूंढो, वेबसाइट से उठा आपको वो कस्टमर केयर नंबर उनके कॉन्टैक्ट से लेना चाहिए, ना कि गूगल पे ठीक है। किसी भी साइट अरविंद पर सर, जाकर। अरविंद सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो मामले बढ़ रहे हैं, जैसा मेरा पहला भी सवाल था, कितने तैयार हमारी पुलिस है, तो जो साइबर थाने बनाए गए हैं, क्या जिस पैमाने पर भी ठगी हो रही है हम उतने पर्याप्त हैं? और चूंकि ये जो साइबर ठग है ये बहुत ही स्मार्ट हैं, तो इनको पकड़ने के लिए उनसे ज्यादा स्मार्ट हमको पुलिस टीम को बनाना पड़ेगा या साइबर टीम को बनाना पड़ेगा? बनाना ही पड़ेगा, उसका और कोई विकल्प नहीं है। हाँ। और ये इतनी बड़ी तादाद में घटनाएं हो रही हैं कि ना मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ना कोई कार्रवाइयां हो पा रही हैं। ये जो ठग हैं ये हो सकता है विदेश में बैठा हो सकता है देश में ही हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के किसी कोने में हो, कहीं पर भी हो सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी हो सकते हैं, चाइना में भी हो सकते हैं। तो इनको ट्रेस कर पाना, इनको ट्रैक करके और इनको अकाउंट फॉर करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ेगी, और जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, वही केवल इसको हैंडल कर सकते हैं। सामान्य पुलिस बल के ये बस का काम नहीं है। मोहित भाई, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि केबीसी में आपका नंबर लग गया है, और जो आता है ना कि आप एक्स्ट्रा कुछ सवाल जवाब दीजिए तो फिर आप वहाँ पे पैसे कुछ आपको मिल जाते हैं, कुछ ऐसा आया था। और उसमें बोला गया कि इस लिंक पे अपना नाम फॉर्म भर दीजिए, इसके बाद जो है आपको जो है एक सवाल पूछा जाएगा, इसके बाद आप उसको भर दीजिए, फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो ये भी एक तरीका है। इसमें इसको कैसे बचा जाए? जो कि गाँव के जो भोले भाई लोग हैं वो, उनको लगा भाई लग गया मेरा नंबर, वो फंस जाते हैं फिर उसमें। देखिए, मैंने शुरुआत भी इसी से की थी। जो लालच वाला सिचुएशन होता है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा एक कॉज होता है जिससे कि साइबर क्राइम होता है। सो अगर आप लालच की वजह से किसी चीज में वो क्योंकि इनकमिंग कॉल आ रहा है आपके पास, आप अननोन है, वो आप उसको जानते नहीं हो, वो आपको नहीं जानता है, तो डेफिनेटली आपको उसको एंटरटेन नहीं करना। अब अगर कोई ऐसी चीज है जहाँ पे आपको कुछ लॉटरी लगी है या कोई भी ऐसी चीज है, फर्स्ट थिंग इज कि ऐसा नहीं होता कि आप शॉर्ट टर्म में लॉटरी कमा के ऐसा कुछ कर लो। केबीसी में अगर आपने किया है तो आपके पास केबीसी की एप्लीकेशन से आप उस पर आपको डालना पड़ेगा, आप वहाँ उस चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसे ही कॉल आ गया कभी भी कि मैंने आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया, तो मतलब आप ये समझ सकते हो तो एकदम फ्रॉड वाला सिचुएशन है, जहां पे अननोन पर्सन आपको कॉल करके बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया। सो थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम क्रिमिनल्स जो होते हैं अलग अलग तरीके ढूंढते हैं क्राइम करने के। अभी दिवाली आ रहा है तो दिवाली के अलग अलग क्राइम करने के तरीके निकलने वाले हैं। मोहित भाई, वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन, सोचे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो भी इनके जाल में फंस गए, उनके साथ भी ये ठगी हो चुकी है। देखिए, जो तरीका होता है ना, जो माहौल ये बनाते हैं, वो माहौल बेसिकली उस माहौल में जो फंस जाता है वो उनके साथ ये क्राइम हो जाता है। मतलब आप ये खुद समझिए कि एक पुलिस वाला आपको धमका रहा है और लाइन पर ही बेसिकली 2-2.5 घंटे उसने स्पेंड किया, और 2-2.5 घंटे में उसने अपने 2 ऑफिसर से बात की। मतलब इस केस में क्या हुआ था, 2 ऑफिसर्स ने मुझसे बात की। पहले एक साउथ का कोई पर्सन था, उसने मुझसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी, फिर उसने उसको वेरीफाई कराया किसी हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर में उसने वॉकी टॉकी पे बात किया, वॉकी टॉकी से उसने मेरा यूपीआई जो आधार नंबर जो मैंने फेक दिया था वो आधार नंबर बताया। उसके बाद उसने केसेस के नाम गिनवाने स्टार्ट कर दिए। मतलब लाइव कॉल पर ही वो जो माहौल होता है, उस माहौल के अंदर वो पैनिक सिचुएशन, जो पैनिक कर जाता है उसके साथ क्राइम हो जाता है। तो जो थोड़ा सा फर्म रहता है, उसको लगता है कि ये मेरे साथ क्राइम नहीं कर सकता, वो बच जाता है। अरविंद सर, देखिए, अब यहाँ पे पुलिस से लोग वैसे भी बहुत डरते हैं, लेकिन वीडियो कॉल पे आके अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको धमकाए कि भाई तुम फंस गए हो, तुम्हारा नंबर यहाँ मिसयूज हुआ है, और बोलते अगर तुमको कोई भी शक शुबा है तो तुम गूगल पे सर्च कर लो, फलाने थाने का नंबर है, फिर वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, ऐसे में तो अच्छे लोग फंस जाएंगे।
नहीं नहीं, देखिए सवाल ये है, जब आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप बिल्कुल सही हैं जी। और आपको मालूम है कि आप बिल्कुल सही हैं, हम्म। तुरंत ऐसे नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। आपको क्यों, क्या चिंता करने की जरूरत है? आप क्यों मैं उस मामले को सेटल करना चाह रहे हैं? क्या आपके मन में कोई चोर है? हाँ। इसको बिल्कुल, इसको कोई इसमें आगे कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको धमकी दे रहा है, कुछ कर रहा है, उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। आगे चल के अगर दोबारा रिपीट होता है, फिर उसको लोकल अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दीजिए। दैट्स ऑल, उसमें और कुछ नहीं करना। लेकिन सर देखिए, चूंकि हम आप जागरूक है इसलिए ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन अब गांव में जो लोग हैं वो डर जाते हैं ऐसी चीजों को देख के कि भाई हो सकता है हमारे आधार कार्ड का किसी ने मिसयूज कर लिया हो, उस पर दूसरा नंबर चल रहा हो, उस पर जो है कोई गलत एक्टिविटी चल रही हो, तो लोग थोड़ा डर जाते हैं। और ऐसे में कंफर्म करने के लिए बोलता है इस पर तुम गूगल कर लो, यही नंबर हमारे थाने का है जहां से मैं तुमको फोन कर रहा हूं। और उसने हमने गूगल किया, जैसा मोहित भाई के साथ हुआ, गूगल किया, वो उसी थाने का नंबर शो कर रहा था। इस तरह का ट्रैप है तो लोग फंस जाते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है आपका कहना। हाँ। और जैसे जैसे हमारे कंट्री में ये पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ेगी और उनको उनकी एजुकेशन के अनुरूप एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो वो इसी टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे अपने को। पहले जामतारा वगैरह में होता था, अब पूरे हाँ। कंट्री में इसका नेटवर्क फैल गया है। जी। सबको बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है और इसमें ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। इसमें यह ना हो कि आप उसको सेटल करने में लग जाएं। उसने कहा कि आपका बेटा हमारी कस्टडी में है, हाँ। तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि भाई बेटा उनकी कस्टडी में है कि नहीं है। स्कूल से पता लगा लीजिए कहाँ गया हुआ है, वहां से पता कर लीजिए। आपने अभी एक लेडी ने, एक टीचर ने अपनी जान खो दी थी आगरा के। वो उनको पता चला कि उनकी बेटी जो है वो किसी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। वो बेचारी इतनी टेंशन में आ गई कि उन्होंने अपनी जान ही खो दी। तो ये इन सब चीजों में बहुत इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी चीज को सेटल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम आपको इतना पैसा दे के सेटल कर लेंगे। ये तरीके ठीक नहीं है। बिल्कुल सीधी सच्ची बात करनी चाहिए और ऐसे नंबरों को तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए। मोहित जी, जो केबीसी वाले या ऐसे तमाम जो मामले सामने आए थे, उसमें देखा गया कि ये ज़्यादातर पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों से ये लोग फ़ोन किया करते थे, आपको ट्रेस किया करते थे, बखूबे बड़ी अच्छी हिंदी इंग्लिश बोल के आपको फंसाते हैं। क्या लगता है कि ये इंडिया में बैठे लोग हैं या कुछ पाकिस्तानी या बाहर के लोग भी हैं इस पूरे रैकेट में शामिल हैं? देखिए, कुछ ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन अ, मैंने जब अभी जो ये कॉल हुआ था, इसमें दो लोग जो मुझे दिखे, एक तो साउथ इंडिया का था, साउथ इंडियन, मतलब उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं, मतलब हिंदी नहीं आती थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन कर रहा था। और जो उसके बाद जो सेकंड पर्सन जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बेसिकली इसने जो भी बाल और जो इसको आपको यहाँ पे बाल नजर आ रही है या फिर जो बियर्ड नजर आ रही है, वो एआई के द्वारा बनाई हुई है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर इन्होंने फेस को ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, जिससे कि रियल जो इमेज है जी। वो लोगों तक ना पहुंच सके। सो लोकेशन तो यस, हाँ, मतलब आजकल बहुत सारी चीजें हैं। अब काफी सारे, बहुत सारे अलग अलग लोकेशन से इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। हो सकता है ये इंडिया से ही हो सकता है ये बाहर से भी हो, क्योंकि आज बहुत सारी कंट्रीज में ये देखा जा रहा है मोहित भाई, कि जो ऐसे कॉल ये सेंटर्स तस्वीर हम बने हुए दिखा हैं। रहे हैं, अगर इसके वर्दी को ध्यान से देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि एक फेक है, क्योंकि जो पुलिस की हमारी वर्दी है और इसकी वर्दी आप देखना, कोई स्टार है। हालांकि इसने कोशिश की है कि पीछे पुलिस का सब लोगों को लगाया है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए कि इसकी वर्दी में चीजें वो नजर नहीं आ रही हैं कि इंडियन पुलिस की वर्दी है। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि वर्दी में नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिसको, क्योंकि जब एज अ पैनिक में कोई पर्सन होता है ना, तो वो हाँ। ये छोटी छोटी चीजें ना नोटिस नहीं करता कि वर्दी में स्टार है या नहीं है। लेकिन वो आगे नोटिस करेगा कि पुलिस स्टेशन का पीछे लोगो है, झंडा है, मतलब बड़ी चीजों को ज्यादा फोकस लोग करते हैं। आप आगे नाम देखोगे तो आकाश कुल्हारी करके नाम लिखा हुआ है। जी। इनफैक्ट कुछ और चीजें, बाकी चीजों में वो उलझा के रखता है कि लोगों का ध्यान उस तक ना पहुंचे, मतलब वर्दी के ऊपर स्टार तक ना पहुंचे या और चीजों तक ना पहुंचे। हम देख तो रहे थे मोहित भाई, ये सिचुएशन यही होती आपको है। लगातार धमका रहा था, अब कह रहा था हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, पूछताछ करेंगे। जब गिरफ्तारी तक बात आती है तो थोड़ा बहुत जो एक्सपर्ट हैं, लगता है कि नहीं यार ऐसे लोग मैं समझ लूंगा, फिर वो डर जाते हैं क्या? देखिए, जो जिसको बेसिकली थोड़ा बहुत आईटी का नॉलेज है, और अगर इसके साथ ऐसा कुछ होता है, और वो कई बार एक्चुअली इस तरह के ट्रैप्स में फंस जाते हैं। मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि सिर्फ वही लोग इसमें फंसते जिनको आईटी की नॉलेज नहीं होती।
बिकॉज आईटी की नॉलेज रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोगों को साइबर के बारे में नहीं पता, इस तरह के क्राइम्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी आप रोड पर जाके लोगों से पूछोगे कि आपने लास्ट कौन कौन से साइबर क्राइम्स देखे, तो 2-3 ही कोई बता पाएगा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, और कॉल्स हर रोज लाखों लोगों के पास कॉल्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कॉल्स अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जो लोग फंस जाते हैं उनके साथ पैसा उनका और निकल क्या जाता है। मोहित भाई, ये जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इसमें जो हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले खबर चला रहे थे कि मोबाइल है, ये मोबाइल आपकी जासूसी करता है, हमारे तमाम जो डेटा है वो लीक हो जाते हैं। कुछ हमने सर्च कर लिया कि भाई हमको एक जूता चाहिए, तो हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह उसके ऐड आने लगते हैं। तो क्या यहाँ भी हमारा डेटा जो है सुरक्षित नहीं है? हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पर किसी की नजर है क्या? देखिए, ये जो स्कैमर्स होते हैं ये कई बार टारगेटेड स्कैमिंग भी करते हैं। टारगेटेड स्कैमिंग मतलब कोई ह्यूज, कोई ऐसा डायरेक्ट किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को स्कैम करने के लिए भी भेजते हैं। सो पहले जब अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले सोशल मीडिया से वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे आजकल लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल के रखते हैं। मतलब आप सब अपने प्रोफाइल्स बनाते हैं, डेटा उस पर होता है, फोन नंबर डालने के बाद उसके बारे में डिटेल निकल जाती है। सो लोग कई बार टारगेटेड स्कैमिंग भी करते हैं। टारगेटेड में एक स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक कंपनी के ओनर्स को या सीईओस को स्कैम करने की कोशिश की जाती है। सो ये तरीके होते हैं। मतलब यस, डेटा एक बार नेट पर चला गया, आपने कोई डेटा नेट पर डाल दिया, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी वेबसाइट पर, तो वो चला गया, उसको वापस नहीं लेके आ सकते। वो एक तरह से मोहित भाई, आपका चूंकि हम फुटप्रिंट लोग बन आखिरी गया। सेगमेंट में आ गए, जो ऐप्स हम लोग डाउनलोड करते हैं, जो ऐप होता है ये कितने खतरनाक है? ये किस तरह से हमारे डेटा को, क्या हालांकि परमिशन मांगते हैं, मैं कई बार होता है कि भाई मेरे फोटो से, मेरे गैलरी से तुमको क्या मतलब, लेकिन परमिशन वो हर चीज की मांगते हैं। तो क्या इसको लेकर क्या कर सकते हैं कि भाई हम परमिशन नहीं देंगे तो फिर उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं? क्या ये लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? मैं आपको चीज बताता हूँ, आजकल बहुत सारे स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन बनाते हैं, बोलते हैं कि बिल आपका, बिजली का बिल आपका जमा नहीं हुआ है, और वो फिर आपको काम क्या करते हैं, आपको बिल जमा करना, ठीक है मैं आपको ऐप दे भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर एक ऐप आती है, आप उसे जैसे ही उस ऐप को इंस्टॉल करते हो, वो आपके फोन के सारे ओटीपी जो होते हैं, एसएमएस जो होते हैं, वो स्कैमर के पास ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मतलब आपके फोन पर कोई भी ओटीपी आएगा, वो ऑटोमेटिक स्कैमर के पास चला जाता है, और लोग आपके साथ स्कैम कर देते हैं। आपका पैसा, आपका यूपीआई, आपका फेसबुक, तो यानी सर, व्हाट्सएप, मोहित सब भाई, वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या उपाय है? हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि जैसे ऐसे स्कैम से वो बच सकें? सबसे पहला, अगर आपको मोबाइल आप यूज करते हो तो मोबाइल के अंदर एक एंटीवायरस जरूर डालिए। हम एंटीवायरस नहीं डालते मोबाइल के अंदर, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर लेके आते तो जरूर डालते हैं। तो एक एंटीवायरस मोबाइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आपके पास इस तरह का कोई स्कैम आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है, तो एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना। आप उसको काट कर रख सकते हो, या फिर आपके साथ कोई क्राइम हो गया, कोई आपको धमकी दे रहा है कि आपकी वीडियो लीक कर देगा, तो आप उसको अवॉइड कर दो। और अगर ज्यादा ही सीरियस है कुछ, तो आप 1930 पर कॉल करके इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। cybercrime.gov.in वेबसाइट है, जो कि हमारा मेन पोर्टल है, जहाँ पे आप पूरी डिटेल सबमिट करा सकते हो और उस पर कार्रवाई होती है।